है ये इसका सिंपली ये रिमोट है और ये पुश बटन है, यहाँ से स्टार्ट होनी है। ये इसकी गेयर नॉब है, ये पार्किंग है, बाकी वो लाइट्स का सिस्टम। और वो ये जो हेडलाइट है बड़ी खूबसूरत है, कितने की है? ये ऑलमोस्ट पार्क क्रूज में 55 लाख के करीब है। सॉरी 55 लाख रुपया। 55 लाख की हेडलाइट है? एक हेडलाइट है। तो गाड़ी 4.5 करोड़ रुपए की है। 4.5 करोड़ रुपए की पोर्शे टकान के नाम से है ना? पोर्शे टकान। तो अब ये फुली इलेक्ट्रिक है। फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और इसका क्या इंजन, एक आम आदमी की समझ के लिए बताएं, कितने सीसी का, क्या इसकी पावर क्या है इंजन की? नहीं, इसमें इंजन नहीं होता एक्चुअली, ये इलेक्ट्रिक कार होती है, तो इसका इंजन का इसका कोई सिस्टम नहीं होता। अच्छा, तो फिर भी एक सीसी के अंदाजे के लिए लगाएं, कितने हॉर्स पावर या कितने सीसी की गाड़ी है ये आप इसको इस तरह से जजमेंट कर सकते हैं कि ये जो है कंपनी क्लेम जो है वो 3.7 सेकंड्स में 0 to 100 जाती है। और मैक्सिमम कितनी जाती है, कितने किलोमीटर पर आवर? मैक्सिमम जो है ये कोई 270 तक तो मैंने चलाई है। ओह जबरदस्त। तो वैसे ये तो उसमें ये आम गाड़ी की तरह बरबर इसका स्टीयरिंग हिल रहा होता है? ऐसा कुछ भी पता भी नहीं लगता? पता भी नहीं चलता। आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप आम गाड़ी में जैसे 50-60 पे जा रहे होते हैं, इस पे आपको 100 प्लस भी ऐसे ही आपको लगेगा। इसका इंजन नहीं है तो क्या है इसके इंजन की जगह है? तो आपने देखा जो शानी भाई बता रहे थे, नहीं टाइम ही नहीं देगी वो। कोशिश की लेकिन वो 30 से ऊपर नहीं आ सका अभी हमें, क्योंकि रोड ही इतने ब्लॉक हैं, चौक है। अच्छा, और क्या फीचर्स हैं इसमें, कुछ बताइएगा। ये पूरा कंप्यूटर बना हुआ है? ये फुली एक समझ लें कि कंप्यूटर है, जिस तरह से आपने ऑपरेट करना है। ये सारे टच पैनल्स हैं। हाँ। एक तस्वीर लेते हैं। चले जी, एक इनके पोर्शे के फैन मिल गए। ये हमारे कोई रिक्शा ड्राइवर हैं, इन्होंने बाकायदा रिक्शा रोका है, एक गाड़ी की पिक्चर की रिक्वेस्ट की है। अपना अपना शौक है। तो शानी भाई ये बताएं, ये चार्जिंग कितनी देर में होती है इसकी? चार्जिंग जो है ना, अगर आप चार्जिंग यूनिट पे लेके जाते हैं तो ऑलमोस्ट कोई 45 to 50 मिनट्स लगते हैं। और अगर आप इसे घर में चार्ज करते हैं तो उस पर तकरीबन आपके 2 घंटे लगते हैं। फुल चार्ज हो जाती है? फुल चार्ज। और फुल चार्ज में कितने किलोमीटर देगी? ये कोई 400 किलोमीटर से अबव ही करेगी। 300 माइल्स का क्लेम है कंपनी का, तो ये 400 प्लस बजट है। अच्छा, तो ये तो मतलब इस हिसाब से तो इतना फीजिबल नहीं है कि इसके हिसाब से तो फैसिलिटेशन मजीद होनी चाहिए शहरों में। बेहतर ये है कि हर चार्जिंग स्टेशन पे जो है ना इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो नेसेसरी किया जाए। उससे ये फ़ायदा होगा कि आवाम के अंदर जो खौफ है कि अगर गाड़ी की ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो हम कैसे चार्ज करेंगे, घर आना पड़ेगा या स्पेशली जहाँ पे पॉइंट है उधर जाना पड़ेगा। तो अगर आप चीफ मिनिस्टर साहिबा इसको नेसेसरी कर देती हैं तो उससे ये होगा कि सब लोगों की एक्सेस में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना वो आम रूटीन में आ जाएगी, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा हमारी ये भी अपील है कि जो हमारी लोकल ब्रांड्स हैं जैसे सुजुकी है, होंडा है, टोयोटा है, तो इनको भी ये होना चाहिए कि हर कंपनी एक गाड़ी जो है ना वो इलेक्ट्रिक अपनी मुतारफ करवाए। और एट द सेम टाइम इनको फिर चार्जिंग यूनिट भी बनाने पड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, ये जो इसका ये सनरूफ है ये खुलता है? ये मून रूफ होता है जी। मून रूफ? अच्छा, ये खुलता है? ये सन रूफ नहीं है, ये मून रूफ है। इसके ऊपर से मतलब आप जो है ना वो व्यू कर सकते हैं, खुल नहीं सकता। वाह वाह वाह। तो ये था जी एक मुख्तसर सा इंट्रो। पोर्शे टकान 3.5-4 करोड़ की गाड़ी है, 2021 मॉडल है, फ्रंक है। हाँ जी, ये भी इसी तरह से बटन से ओपन होगा। ओहो, क्या स्पेशियस ट्रंक है जी। आराम से आप 2 सूटकेस आराम से। खैर
तो चलो पोर्शे है, बाकी तमाम ब्रांड्स को जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कर भी रहे हैं, उनको मज़ीद पाबंद किया जाए गवर्नमेंट की जानिब से। तो पॉलिसी दी जाए कि 2030 तक या 2035 तक 2040 तक हमने फुली इलेक्ट्रिक कार्स पर जाना है, जिससे पोल्यूशन कंट्रोल हो। आज लाहौर जैसे शहर में स्मोक के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, वो कंट्रोल हो सकते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं और लोग अपनी जानों से हाथ भी धो बैठते हैं, और बहुत सी खूबसूरती आ सकती है शहरों की वापस, जो कहीं मान सी पड़ गई।